गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 3.1 के 3 क्वेश्चन करा दिए थे हमने। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर यूज पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर। आपको डिग्री मेजर मतलब एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है पहले वो राइट कर दो। आपको एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसके अंदर फाइंड आउट करना है? डिग्री में फाइंड आउट करना है, रेडियन में नहीं करना है। अगर रेडियन में आएगा तो हम उसे डिग्री में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब जो वो एंगल है वो कहाँ पर बना हुआ है? सर्कल के सेंटर पे। तो सपोज ये हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, उसके सेंटर यानी इसको मैं मान लेता हूँ सेंटर O है, इस सेंटर पर एंगल बना हुआ है। ठीक है, अब वो एंगल बनाएगा कौन? देखिए, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। इस सर्कल की आपको रेडियस गिवन है जो कि कितनी है? 100 सेंटीमीटर। इसके सेंटर पे यहाँ पे कहीं एंगल बना हुआ है। ठीक है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। इस सर्कल में कहीं पे भी एक लेंथ ले लो, आर्क। सपोज ये जो आर्क है हमारे पास, ये जो डार्क किया है, ये आर्क है ए से लेकर बी तक, इसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर्कल की एक आर्क है जिसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है, वो सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रही है। मींस इसके दोनों एंडिंग पॉइंट को हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर कोई एंगल बनेगा। सपोज वो एंगल क्या है? थीटा। आपको यही एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है? देखिए आपके पास रेडियस यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू कितना है? 100 सेंटीमीटर। और जो आर्क की लेंथ है, ठीक है, जो आर्क है हमारे पास सेंटर पे एंगल बना रही है, उसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है। क्या लिखोगे? आर्क लेंथ, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। वो हमें कितनी गिवन है? 22 सेंटीमीटर। आपको एंगल फाइंड आउट करना है, यानी कि थीटा आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, वी नो थीटा एल और आर में क्या रिलेशन होता है? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से जो एंगल की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? डिग्री, सॉरी रेडियन में आएगी, उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बस सिंपल पहले वैल्यूज पुट कर दीजिए। एल का मतलब है 22 ओवर रेडियस कितना है? रेडियस 100 गिवन है आपको। ये आ गया आपका आंसर इन रेडियन। ठीक है, अब लेकिन आपको फाइंड आउट किस में करना है? डिग्री में। तो डिग्री के लिए हम क्या करते हैं? वैल्यू को जो भी रीडिंग में गिवन है उसे 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 22/7, 22 और 7 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसे कैंसिल करते हैं। 22 से 22 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 5 18, सॉरी 2 5 10 और 2 9 18। कितना आंसर आया? 9 7 63/5 डिग्री। तो थीटा आपको मिल गया। कितना एंगल बना हुआ है सेंटर पे? 63/5। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अगर फ्रैक्शन में एंगल मिला है आपको, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिनट्स होंगे या कुछ ना कुछ सेकंड होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, डिग्री में आपको फ्रैक्शन मिला है तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो हमने किया था उसमें भी बताया था कि किस तरह से हम एंगल्स को मिनट या सेकंड्स में चेंज कर सकते हैं। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 63 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 1 5, 1 3, 5 2 10। तो जो ये एंगल है हमारे पास 63/5, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए, जितने टाइम्स पे डिवाइड हुआ है वो वैल्यू तो आगे होल नंबर ऐसे पार्ट लिख देंगे, और कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास? वो न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड किया है वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, फ्रैक्शन से हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। अब इससे हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे 12 तो कंप्लीट डिग्री है, और जो 3/5 बचा हुआ है इसमें कुछ ना कुछ मिनट हो। ठीक है, फ्रैक्शन से हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, उसके बाद पता चल गया हमें कि 12 तो कंप्लीट डिग्री है और कुछ ना कुछ मिनट या सेकंड होंगे। अब इस डिग्री को मिनट में कैसे चेंज करें? देखिए, हमने बताया था कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 3/5 में कितने होंगे? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 12। तो आपके पास आ गया 12 डिग्री 36। कंप्लीट वैल्यू आ गई।
तो जो एंगल हमें ऑब्टेन करना था वो कितना आया 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू में ध्यान रखना, अगर फ्रैक्शन में डिग्री है मतलब उसके अंदर मिनट या सेकंड होंगे, तो सबसे पहले उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लाई, फिर यहाँ पे 12 डिग्री आ गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट आ गया। अगर यहाँ पे दोबारा हमें फ्रैक्शन ऑब्टेन होता तो क्या कर दे, फिर डिवाइड कर दे, मिक्स फ्रैक्शन आता, उसमें जो होल नंबर वो मिनट बन जाता और फिर उसे सेकंड में लिख देते। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहा है इसके अंदर, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। पहले तो हम जो डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर। देखिए सपोज ये कोई भी वो सर्कल जो हमें गिवन है, ये इसका सेंटर हो गया और हमारे पास एक डायमीटर है ए बी। कितना है डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब डायमीटर है तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से आएगा रेडियस, रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, जो डायमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 20 सेंटीमीटर। जहाँ पे भी डायमीटर है पहले रेडियस फाइंड आउट करो। ठीक है, फिर आगे देखिए, द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर। इस सर्कल की कोई ना कोई एक कोड है जो कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं कोड कहाँ लूंगा, जो ये सेंटर जो हमारे पास डायमीटर गिवन है उसके एंडिंग पॉइंट की मैं एक कोड ले सकता हूँ। कोड होने को यहाँ भी हो सकती है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, डायमीटर से टच में होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज मैंने ये वो कोड मान ली, सपोज AC जो कोड आपको गिवन है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी 20 है। यहाँ तक क्लियर। फिर आगे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। इस कोड की माइनर आर्क फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था माइनर और मेजर आर्क के बारे में। तो आर्क का मतलब तो ये जो सर्कल का कर्ड पार्ट है इसे हम आर्क बोलते हैं, या सर्कल की सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट के बीच का जो पार्ट होता है सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सर्कल है, ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए A B, तो इसको जो ये पार्ट आएगा इसको हम बोलते हैं आर्क। अब इनमें से जो छोटी आर्क है उसको माइनर आर्क बोल देंगे, जिसके लेंथ बड़ी है वो मेजर आर्क। ठीक है, तो इस कोड की हमारे पास माइनर आर्क क्या हो जाएगी, ये जो पार्ट मैंने डाल किया ये माइनर आर्क है। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। L फाइंड आउट करना है आपको, यानी लेंथ ऑफ आर्क। रेडियस आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। कहीं से भी अगर ये थीटा आ जाए तो मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। अब थीटा का क्या मतलब होता है, थीटा का मतलब है कि जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, यही होता है थीटा का मतलब। तो ये आर्क है, सेंटर पे एंगल बनाएगी, तो इसके दोनों पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ये वाला तो पहले से ज्वाइन है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये कर दिया। ठीक है, वो इसका सेंटर है। अब ध्यान से देखना, अगर ये सेंटर है और ये सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है तो ये मतलब इसकी रेडियस हो गई R लिख दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये भी क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया, R लिख दिया। लेकिन रेडियस है कितनी 20, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। अब डायग्राम में देखिए जो AOC है, इन ट्राइंगल AOC, ये साइड 20 सेंटीमीटर, ये साइड भी 20 सेंटीमीटर, ये साइड भी 20 सेंटीमीटर, यानी कि AO इक्वल टू OC इज इक्वल टू AC। इक्वल टू कितनी है 20 सेंटीमीटर। और अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल तो हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल AOC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, यानी ये तीनों एंगल आएंगे 60। तो इसे मैं लिख सकता हूँ एंगल AOC इज इक्वल टू 60 डिग्री। मुझे इसी का रिक्वायरमेंट था थीटा का, थीटा आ गया हमारे पास, तो थीटा इज इक्वल टू 60। ठीक है, क्वेश्चन को लिंक करना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें आर्क फाइंड आउट करनी थी, आर्क के लिए ये फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू L बाय R। रेडियस गिवन है हमें पहले से, L फाइंड आउट करना है माइनर आर्क। मेजर आर्क के लिए बोलता तो हम दूसरे तरह से करते। ठीक है, और थीटा ये चाहिए आपको किसी तरह। देखा क्वेश्चन हमने देखा कि AC की लेंथ 20 है, इस ट्राइंगल को मैं ज्वाइन करूंगा ये भी 20 आ जाएगा, ये साइड ज्वाइन की ये भी 20, तो मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सारे एंगल इक्विलेटर में 60 डिग्री का होता है।
ये एंगल 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वी नो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में जहां भी थीटा का यूज है मतलब वो रेडियन में होना चाहिए, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। ये आपको पहले बता चुके कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि रेडियन से डिग्री में कैसे करें, डिग्री से रेडियन में कैसे करना है। तो डिग्री से रेडियन के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एंगल डिग्री में आया है, इज इक्वल टू एल ओवर रेडियस कितना है 20। ये 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 इंटू पाई बाय 180 इंटू में 20 इज इक्वल टू, ये आपकी एल की वैल्यू हो जाएगी। सोल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 6 से कैंसिल कर दिए, 6 3 जार 18, कितना बचा आपके पास 20 पाई बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं एल इक्वल टू 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अगर बोला होता कि पाई की वैल्यू पुट करो तो हम पाई की वैल्यू पुट कर सकते थे, वरना आंसर आपका यहाँ तक मिलेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं कहा है कि पाई की वैल्यू पुट करना है, तो आप इसको एज इट इज करना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है और लिंक करना है कि आपको गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। मैथ्स के अंदर सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होती है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि हमें करना कैसे है, ठीक है। तो लिंक बाय लिंक चलेंगे, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ इन टू सर्कल्स। अब 4 और 5 क्वेश्चन में क्या था, एक ही सर्कल गिवन था, ठीक है। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 2 सर्कल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 सर्कल है तो दोनों में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक सर्कल था, एक में क्या, दोनों में कर देंगे। इफ इन 2 सर्कल्स, अब पहले 2 सर्कल बना लेते हैं, दोनों की रेडियस वगैरह देखते हैं सेम है क्या। आगे कह रहा है आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क सेम दी गई है, 2 सर्कल है मेरे पास। सपोज ये फर्स्ट सर्कल हो गया और सपोज ये सेकंड सर्कल, इसका सेंटर मान लिया O है, इसका सेंटर मान लो O है, ठीक है। लेट, अब इनकी देखने से पता लग रहा है दोनों की रेडियस डिफरेंट है, तो डिफरेंट मान लेते हैं। लेट 2 सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश एंड रेडियस। अब देखना, O वाले सर्कल की रेडियस में मान लेता हूँ R, और जो O डैश वाला है उसकी रेडियस मान लेता हूँ R डैश, ठीक है। O डैश इनका हो गया सेंटर, R डैश हो गई इनकी रेडियस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द सेम लेंथ, आर्क की लेंथ सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें एक ही आर्क लिए यहाँ से यहाँ तक ए बी, इसकी लेंथ मुझे नहीं पता, सपोज मैं मान लेता हूँ कितनी लेंथ है, तो इस सर्कल में भी मुझे एल लेंथ की लेनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने 10 सेंटीमीटर यहाँ लिया है, तो इसमें भी 10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। इसमें 15 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें गिवन नहीं है, इसलिए मैं जनरल एल मान लेता हूँ। तो यहाँ पर भी सपोज मैंने सी डी कंसिडर किया, जो कि कितना है एल, नीचे लिख देता हूँ एल, ठीक है। आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। अब आर्क की लेंथ तो सेम है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना रही है। सपोज मैं मान लेता हूँ ये तो एंगल बना रही है 75 डिग्री, और ये वाली लेंथ एंगल बना रही है कितना 60, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डायग्राम से पता लग रहा है हमें कि ये वाला एंगल थोड़ा बड़ा बन रहा है, इसलिए मैंने 75 लिखा, इसमें एंगल छोटा है इसलिए मैंने 60 लिखा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। एट दी सेंटर, सेंटर पे एंगल बनाया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। हमें रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। रेडियस का रेशियो यानी कि r और r डैश का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। मैंने कंसीडर किया जो लेंथ है r की l है, तो मैं लिख देता हूँ लेट सेम लेंथ ऑफ r इज इक्वल टू l यूनिट्स। यूनिट नहीं पता, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, मैंने सिंपल l यूनिट लिखा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, पहले मैं इस फर्स्ट ट्राइंगल में अप्लाई कर देता हूँ, ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल है और ये सेकंड ट्राइंगल। या मैं इधर लिख सकता हूँ थीटा आपका मान लीजिए 75 और थीटा डैश है आपका 60। थीटा तो फर्स्ट ट्राइंगल के लिए और थीटा डैश हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट ट्राइंगल में अप्लाई करता हूँ, फॉर फर्स्ट सर्कल, सर्कल है सॉरी ट्राइंगल नहीं है। फॉर फर्स्ट सर्कल क्या फॉर्मूला होता है हमारा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है, थीटा
एल और आर, ठीक है यहाँ तक। थीटा एल बाय आर, इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू कितनी है 75 इज इक्वल टू एल ओवर आर, और कोई तो वैल्यू आपको गिवन नहीं है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब फोर्थ सेकंड सर्कल देखिए, फोर्थ सेकंड सर्कल फॉर्मूला सेम है, बस नोटेशन चेंज हो जाएगा। थीटा था, थीटा के प्लेस पे थीटा डैश आ गया, इज इक्वल टू एल था, एल की जगह तो एल ही लगेगा, क्यों? क्योंकि एल का मतलब है आर्क लेंथ, और वो तो सेम गिवन है क्वेश्चन में, तो एल की जगह एल रहेगा, ओवर आर यानी रेडियस, फर्स्ट सर्कल के लिए रेडियस थी आर, सेकंड के लिए आर, ये हो गया आर। अब वैल्यू पुट करते, देखिए थीटा डैश कितना है 60 डिग्री है आपके पास, इज इक्वल टू एल ओवर इक्वेशन नंबर 7। अब क्वेश्चन में देखा हमने फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ रेडियस। अब रेडियस देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आर और आर डैश, रेडियस का क्या मतलब होता है दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट कीजिए, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और दोनों में पुट कर देंगे। कैसे देखिए, यहाँ से अगर मैं रेडियस फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो क्या आएगा, रेडियस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 75 इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, एल ओवर 75, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह वहां से अगर रेडियस की वैल्यू आएगी आर डैश, आर डैश उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 नीचे आके डिवाइड हो गया, 60 इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा आपका सेकंड। अब रेशियो के लिए इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। करते हैं डिवाइड, देखिए आर ओवर आर डैश, आर की वैल्यू कितनी है एल ओवर 75 और आर डैश की वैल्यू क्या है एल ओवर 60। अब 4 टर्म्स डिवाइड में तो उसके लिए क्या रूल होता है, फर्स्ट की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म के साथ और सेकंड की मल्टीप्लाई थर्ड टर्म के साथ, और फिर दोनों को डिवाइड। तो एल मल्टीप्लाई 60 और 75 मल्टीप्लाई एल से एल कैंसिल, इसको कैंसिल कर दीजिए, 15 4 जार 60 और 15 5 जार 70। तो आर ओवर आर डैश कितना आ गया आपके पास 4/5, या लिख सकते हो 4/5। तो यही पूछा था आपसे, दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो हमारे पास कितना है 4/5, जहाँ पे आर का मतलब है रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल और आर डैश मतलब है रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, ठीक है। चीज का क्या ध्यान रखना है इसमें, जो छोटा सर्कल है उसमें तो एंगल बड़ा बनेगा और जो बड़ा सर्कल है उसमें एंगल छोटा बनेगा, क्योंकि डायग्राम से कि आपको अच्छे से पता लग रहा है, ठीक है, ज्योमेट्री के रूल से। क्या कहा था क्वेश्चन में कि दो सर्कल है, दोनों की आर्क लेंथ सेम है, एंगल डिफरेंट डिफरेंट बना रही है सेंटर, ये वाले तो बना रहे 75 और ये वाली आर्क बना रही है 60 डिग्री का एंगल। हमें रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो कंसीडर कर लिया हमने दो सर्कल, एक का सेंटर ओ है एक का सेंटर ओ डैश, एक में एंगल थीटा बन रहा है एक में एंगल थीटा डैश बन रहा है, दोनों की लेंथ सेम है आर की और रेडियस दोनों की डिफरेंट है, एक की आर है और इसकी आर डैश। मैं अंदर ही लिख देता हूँ आर है और ये आर डैश, ठीक है। फिर हमने फॉर्मूला यूज किया थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा की वैल्यू पुट की, आर फाइंड आउट किया, सेकंड सर्कल में भी थीटा डैश पुट किया, आर डैश फाइंड आउट किया, दोनों को वैल्यूज को डिवाइड कर दिया। आगे सिंपल कैलकुलेशन ये आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर आपको टू सर्कल की रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना। तो देखिए आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बार बार देखिए कि नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके 3 पार्ट है, 3 में से मैं एक पार्ट कराऊंगा, बाकी तो आपको अपने आप ट्राई करने हैं, नहीं आता है तो आप मुझे बताना और उसको फिर समझाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड दी एंगल इन रेडियन। अगेन एंगल फाइंड आउट करना है आपको, किसमें फाइंड आउट करना है इन रेडियन, क्वेश्चन मार्क मतलब कैलकुलेट करना है, ठीक है। थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स, पेंडुलम का मतलब क्या होता है, देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, घड़ी में आपने देखा होगा दीवार पे घड़ी लगी, उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर एक मूवमेंट करता है, ठीक है, नीचे एक स्टिक होती है इस तरह से मूवमेंट करती है, उसके नीचे एक बॉल टाइप का लगा होता है, उसे बोलते हैं पेंडुलम। सपोज ये आपका पेंडुलम है और जो पेंडुलम होता है वो अपनी एक ही पोजीशन पे रोटेट करता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में सेम पाथ फॉलो करेगा। एक इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा कि इस डायरेक्शन में मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे जा सकता है और इस डायरेक्शन में मैक्सिमम किस डिस्टेंस पे जा सकता है, ठीक है,
उससे आगे वो नहीं जा सकता, उसी के बीच में ये बार बार मूवमेंट करेगा, ठीक है। और जो इसका पाथ बनता है ये क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है, कंप्लीट नहीं होता, एक आर्क की तरह होता है। मतलब मान लीजिए ये मैक्सिमम पॉइंट है तो यहाँ से गया और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ, जितना डिस्टेंस इधर हुआ उतना ही डिस्टेंस इधर हुआ, ठीक है। तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर बन रही है, किस तरह की स्ट्रक्चर है, एक आर्क की तरह है। और मैं इसको अगर यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से, तो सपोज अगर ये सेंटर है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है। देखिए आगे, इफ इट्स लेंथ इज 75, अब इस पेंडुलम की लेंथ 75 मींस ये लेंथ 75 सेंटीमीटर है, ये लेंथ भी 75 सेंटीमीटर और ये भी 75 सेंटीमीटर, ठीक है। सपोज मान लीजिए मार्कर है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो मार्कर की लेंथ तो चेंज हुई नहीं है, बस इसका पाथ चेंज हो रहा है बार बार। तो इसी तरह 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सर्कल की तरह अगर इसे कंप्लीट सर्कल बनाता हूँ तो ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी, हम यहाँ आर लिख देता हूँ, आपकी कितनी है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, टिप मतलब जो इसकी बोल टाइप का जो पॉइंट है ये आर्क की तरह स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। अब आर्क बनाई तो कुछ ना कुछ इसकी लेंथ होगी, तो फर्स्ट पार्ट में इसकी लेंथ आपको गिवन है इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड में 15 और थर्ड में 21। तो देखिए पेंडुलम की रेडियस तो 75 हो गई, लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर, आपको एंगल फाइंड आउट करना है। लगा दीजिए फॉर्मूला, इक्वल टू क्या होता है एल बाय आर। एल का मतलब क्या है, लेंथ, ये आपकी 10 ओवर रेडियस कितना है 75 ओवर 75, आंसर किस में आएगा रेडियन। अगर डिग्री में पूछता तो हम क्या करते हैं 180 और पाई से मल्टीप्लाई, सोल्व कर दीजिए, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 5 जार मल्टीप्लाई, थीटा आपका आ गया 2 ओवर 15 रेडियन। और रेडियन की दूसरी नोटेशन क्या है स्टूडेंट्स, 2 ओवर 15, और ये ब्रैकेट के ऊपर आप लिख सकते हो पावर की तरह, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन जिसमें पेंडुलम था, उसकी रेडियस हमें यानी उसकी लेंथ गिवन है 75। अब 3 पार्ट है, दूसरे पार्ट में एल की जगह 15 हो जाएगा, थर्ड पार्ट में एल की जगह 21। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ओके। तो यहाँ पे आपका 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है, इसको आप अच्छे से समझना, बार बार देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो 3.2 के लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या इंट्रोडक्शन है उसका, वो डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स।